वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज ठाकरे की अगली जनसभा को जबरदस्त विरोध हो रहा है। कमिश्नर ले सकते हैं राज ठाकरे की अगली सभा को लेकर फैसला। तो आपको बता दूं, राज ठाकरे की 1 मई को औरंगाबाद में सभा होने वाली है, लेकिन इस सभा से पहले ही इस सभा का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। राज ठाकरे को सभा के लिए अनुमति ना मिले, ऐसी मांग की गई है। 5 संगठनों ने औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। राज ठाकरे की सभा पर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। क्या राज ठाकरे को अगली सभा करने की अनुमति नहीं मिलेगी? अब ऐसा सवाल सबके सामने है। मनसे की तरफ से हालांकि सभा के लिए मैदान बुकिंग के लिए पत्र लिखा गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि राज ठाकरे की 1 मई को औरंगाबाद में होने वाली सभा का जबरदस्त विरोध हो रहा है। राज ठाकरे को सभा के लिए अनुमति ना मिले, इस तरह की मांग हो रही है। 5 संगठनों ने औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर को इसको लेकर पत्र लिखा है। राज ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में सभा की थी। वहां से उन्होंने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग उठाई थी, अन्यथा दोगुनी आवाज में मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने की बात कही थी। इसके बाद उन्होंने थाने में यही बात दोहराई, लेकिन थाने में उन्होंने राज्य सरकार को 3 मई यानी ईद तक का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि 3 मई ईद तक अगर आपने मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटवाए पूरे राज्य में, तो हनुमान चालीसा का पाठ दोगुनी आवाज में मस्जिदों के सामने होगा। लेकिन उनके इस अल्टीमेटम का असर भी दिखा। महाराष्ट्र सरकार ने अब लाउडस्पीकर लगाने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है और आज या कल में लाउड स्पीकरों को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि राज ठाकरे ने जो मुहिम चलाई थी उसका असर सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी दिखा और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लाउड स्पीकरों को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके हिसाब से अगर आपको लाउड स्पीकर बजाना है तो धर्मस्थल के परिसर के बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, अन्यथा आप पर सख्त कार्रवाई होगी। ये सभी धर्म स्थलों के लिए ये कानून लागू होता है और जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उन पर सख्त कार्रवाई होगी और जो पुलिस वाला इन नियमों का पालन नहीं करवाएगा उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लाउड स्पीकर को लेकर नीति अपना ली है। वहीं महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरह की नीति आ सकती है। आने वाले दिनों में दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। कल महाराष्ट्र के डीजीपी और सभी जिला के कमिश्नरों की उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। लाउड स्पीकर के दिशा निर्देश को लेकर दिशा निर्देश बना लिए गए हैं। अब इन्हें गृह मंत्री के पास भेजा जाएगा। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल लाउड स्पीकर के दिशा निर्देशों को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा करेंगे और फिर लाउड स्पीकरों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन राज ठाकरे रुकने वाले नहीं है। राज ठाकरे के घर शिव तीर्थ पर कल मनसे नेताओं की अहम बैठक हुई थी, जिसमें आगे की हिंदुत्व की लाइन जो मनसे ने पकड़ी है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो 3 मई ईद के दिन मनसे पूरे राज्य में महाआरती का आयोजन करेगी और इसके लिए पुलिस से परमिशन भी ली जाएगी। तो मनसे अभी भी हिंदुत्व के मुद्दे पर आक्रामक है। वहीं 1 मई को जिस दिन महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है उस दिन औरंगाबाद में मनसे एक जनसभा को संबोधित करने वाली है। राज ठाकरे वहां से वापस दौड़ने वाले हैं, लेकिन राज ठाकरे की औरंगाबाद सभा को अब जबरदस्त विरोध हो रहा है। राज ठाकरे को सभा के लिए अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी मांग 5 संगठनों ने औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर की है। राज ठाकरे की सभा पर इस मांग के बाद खतरा मंडराने लगा है। अब देखने वाली बात होगी क्या राज ठाकरे की सभा पर रोक लगेगी या ये मांग सिर्फ और सिर्फ पत्र तक रह जाएगी। हालांकि मनसे ने सभा के लिए मैदान के लिए पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर यही है कि राज ठाकरे की सभा पर खतरा मंडरा रहा है। राज ठाकरे की सभा को अनुमति ना देने की मांग उठ रही है और इसको लेकर औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर को 5 संगठनों ने पत्र भी लिख दिया है। तो राज ठाकरे की क्या सभा हो पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्या पुलिस कमिश्नर राज ठाकरे की सभा को रोकेंगे? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि राज ठाकरे के भाषणों से समाज में तनाव पैदा हो रहा है। राज ठाकरे ने जो हिंदुत्व की नीति अपनाई है उसके कारण 2 समुदाय के लोग आमने सामने हैं। महाराष्ट्र में भी छिटपुट हिंसा की घटना हुई है, चाहे वो आरे में हो, मानखुर्द में हो या अमरावती में हो। तो राज ठाकरे की जनसभा का इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़ पाए, इसी वजह से उनकी सभाओं पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। लेकिन मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने साफ कर दिया है, मस्जिदों का भोंगा कोई धार्मिक मुद्दा नहीं, सामाजिक मुद्दा है। भोंगों से जो अजान बजती है उसकी आवाज के कारण बुजुर्ग,
बच्चे और विद्यार्थियों को पढ़ाई में कष्ट होता है, तो ऐसे में इन भोगों को किसी भी कीमत में उतारना ही होगा। तो ऐसे में आने वाले दिनों में भोंगों को लेकर, लाउडस्पीकरों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकती है महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है और यह भी कहा है कि मेरे पास हनुमान चालीसा के बाद अगला स्टेप भी है। तो राज ठाकरे आक्रामक है लाउडस्पीकरों को उतारवाने के लिए। तो आने वाले दिनों में राज ठाकरे की क्या भूमिका होगी और 1 मई को राज ठाकरे की औरंगाबाद जनसभा होगी कि नहीं, अब इस पर सबकी नजर बनी हुई है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।